नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। मेरा नाम है रवि सिंह मार्को और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल रवि मार्को 109। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज जो है विश्व आदिवासी दिवस है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। विश्व आदिवासी दिवस का जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम लोगों ने ग्राम लेवल में जो छोटा सा रैली रखा है और यहाँ पर मनाया भी है, और हमारा रैली यहाँ से जो है कुंडम के लिए प्रस्थान करेगा और करने ही वाला है। तो दोस्तों, चलो चलते हैं खंड लेवल में, जहाँ पर बड़ा रैली और बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषणबाजी होगा। तो चलो चलते हैं फ्रेंड। जय सेवा जय जोहार। एक मिनट है, आपका नारा लगाइए। फोटो हो गए, फोटो हमारा करेक्ट, फोटो खींच लो भाई। बोलो एक तीर एक कमान, तो तुम बोलिए आदिवासी एक समान। जय जोहार का नारा है तो भारत देश हमारा। संविधान की रक्षा कौन करेगा? तो हम करेंगे, हम करेंगे। ठीक है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बिरसा मुंडाना अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडाना अमर रहे, अमर रहे। बड़ा पुंजा भीलना, अमर रहे, अमर रहे। बड़ा पुंजा भीलना, अमर रहे, अमर रहे। एर दाइना, अमर रहे। एर दाइना। सेवा, सेवा। जय सेवा जय जोहार। चलो अब प्रस्थान हो। कुआ बांटे ना अभी। नहीं लगा कुमान के यहाँ कौन कुछ का। एक बार हाथ हिला दे भैया, एक बार सभी जन। Gentlemen, let me see everybody's hands up in the air. Answer.
आप सभी को विजय की ओर से दूसरे आदिवासी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। और सभी के सभी झंडे का प्रदर्शन कर रखेंगे और जैसे ट्रैक चालू होगी चारों तरफ घुमा देना। बोल विश्व आदिवासी दिवस। जाग जाओ आदिवासी भैया, तेरे बराबर कोई नहीं।
गोंडवाना के वास्ते जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। कुछ तो करो जवानी में, कुछ तो करो जवानी में, महुआ जैसे बीत में।
और जो कायर होगा वो फालतू घूमता रहेगा। हम आदिवासी शेर हैं, हम आदिवासियों को अपनी पहचान होना चाहिए साथियों। और आदिवासी शेर हमें संघर्ष के लिए तैयार रहता है, लड़ाई के लिए तैयार रहता है। ये नाच गान का अधिकार मिलने वाला नहीं है। आजा चालू करो। इस देश के गद्दारों को जो सच्चा सिपाही होगा वो रणभूमि में आएगा, और जो कायर होगा वो यहाँ घूमता रहेगा। हमें देश के मालिक है, और यहाँ पर जो घूम रहे हैं समस्त धन्यवादी समाज के आगे सज्जनगढ़, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि मंच में आने की कृपा करेंगे। वो जमीन हमारी है, जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जमीन सरकारी है। जैसे हमको राज लाना साथियों, कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में, कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में, कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी। बाजत तो ऐसे शेर आए हैं, नहीं उठा के फेंक दिया जाएगा। सही बात है कि नहीं सही? कुछ तो करो जवानी में, जुल्म जुलून के चक्कर में, जुल्म जुलून के चक्कर, जुल्म जुलून के चक्कर में यूनानी संघर्ष में गढ़वाला के अभी जो हम मंच पर उठाएंगे, रक्षा कौन करेगा? देखिए धीरे धीरे शेरों की आवाज सुनकर के और शेर निकल करके आ रहे हैं। पीछे देखना, ये शेरों की लाइन साथियों, आज किया है आदिवासी वाले, आदिवासी शेर यहाँ आए हुए हैं। हमारे अगले सितंबर में एक आंदोलन होगा यहाँ, पूरी आदिवासी एक साथ होकर के कुंडम में जितनी भी सरकारी जमीन है उनमें हम अपना पेट खाना बनवाएंगे। नहीं तो कायर लोग हमारी सरकारी जमीन को अपने नाम में कर रहे हैं, इसलिए आपको पेट खाना हमारे सतरंगी झंडा लहराना पड़ेगा साथियों। आपको एक साथ आना होगा, जितने भी कुंडम में सरकारी जमीन उनको कब्जा करना होगा साथियों। इस देश के गद्दारों को जूता मारो, इस देश के गद्दारों को, इस देश के गद्दारों को। ये मालिकों की आवाज है, मालिकों की तरह बोलिए। हम लोग नौकर नहीं, हम लोग इस धरती के मालिक हैं, इस देश के मालिक हैं। हम लोग एसी कहलाते हैं। कभी आप लोग जानने का प्रयास करो साथी, एसी का मतलब बताऊंगा क्या होता है। नारा होना चाहिए, गोंडवाना के वास्ते, फोन में नहीं, व्हाट्सएप में नहीं, जमीन पे काम करना होगा हमको। फोन और व्हाट्सएप में नहीं, हमको जमीन पे काम करना होगा। गोंडवाना के वास्ते जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। दुश्मन सरकार हमारी आदिवासी विश्व दिवस को छुट्टी नहीं दे रहा, इसके लिए अब हमको लड़ाई लड़नी होगी। सबकी छुट्टियां रहती है, लेकिन इस देश के मालिकों का जब
त्योहार रहता है, देख राजगद्दी पे बैठे हुए गद्दार लोग हमारे आदिवासियों के लिए छुट्टी नहीं करते साथियों। ऐसे सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। आज हमको शपथ लेना है, जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को उठाकर। इतना बड़ा त्योहार आदिवासियों का त्योहार, लेकिन आज के दिन उसने छुट्टी नहीं दिया। ऐसे सरकार दोबारा नहीं आना चाहिए। आज आप लोग संकल्प कर लो, आज सरकार को हमको उखाड़ फेंकना है। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। कुछ तो करो जवानी में, 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 कुछ तो करो जवानी में। जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? महुआ जैसे बीत लो, बंटवारा राज छीन लो साथियों। जब बंटवारा हो रहा था, उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा दिया गया, तेलुगु बोलने वाले को तेलंगाना दिया गया, लेकिन गोंडी बोलने वाले को गोंडवाना राज नहीं दिया गया। इतना बड़ा छल हमारे साथ हुआ है साथियों, इसलिए छल का बदला हम वोट से लेंगे। वोट से गद्दार सरकार को सभी डीजे नाचना गाना बंद कर दो। नाचने गाने से हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। दिवाली में सेना नाचेंगे, कर्मा नाचेंगे, रीना गाएंगे साथियों। आज हमारा लड़ने का काम है, आज हमको सरकार के साथ माननीय प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए कि आदिवासी के से अब ललकारना चालू कर दिए हैं। उनका काम का पर्दा जाना चाहिए साथियों। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। जल जंगल जमीन की रक्षा, जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। पेलता सेवा, सेवा, संजोर पेलता सेवा, सेवा, हिमाल पेन दादाना धर्म गुरु बहादी पारी कुमार लिंगो बाबाना राजा शंकर साय रघुनाथ साय अमर है, अमर है। भगवान बिरसा मुंडा, अमर है, अमर है। भगवान बिरसा मुंडा, अमर है, अमर है। भगवान बिरसा मुंडा। अमर है, अमर कुछ है। तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। साथियों, जिसके दिलों में, जिसके हृदय पर, जिसके शरीर पर अगर गोंडवाना का खून है, आदिवासी का खून है, वो आज जलवा के साथ में, जुनून के साथ में आदिवासी दिवस मनाएगा। और जिसके शरीर में खून नहीं है, जो कायर है, वो अपने घरों में छुपा होगा साथियों। आदिवासियों के संतान है, इस देश के मालिक है। आज ये मालिकों का त्योहार है साथियों। आज हमको अपना मालिकाना हक बताना होगा। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। इसके बाद में हमारी जो रैली है सीधे मंडी प्रांगण में जाएगी, और मंडी प्रांगण में बालाघाट से आए हुए हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के, हमारे विद्वानों के द्वारा उनका विचार सुना जाएगा। भ्रमण आप लोगों ने किया, इतना बड़ा आप लोगों ने सहयोग दिया, आप सभी को धन्यवाद, सेवावान। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। इस देश के गद्दारों को
जूता मारो सालों को। बोल 85। देखो आप लोगों को पता नहीं है ना क्या बोलना। जय मूल निवासी। बोल 85। पीछे गूंगा बहरा लोग है क्या? हमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बोल 85। बोल 85। बोल 85। बोल 85। जय जोहार का नारा है। डीजे बंद करवाओ, हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, डीजे बंद करवाओ, डीजे बंद करवाओ, डीजे बंद करवाओ, अरे बंद करवाओ उनको। हमारे जितने भी युवा साथी हैं, कार्यकर्ता, अगर संघर्ष लड़ाई के लिए कुछ सीखना है तो हमको मंडी प्रांगण में जाना होगा, तब जाकर के हमारे लड़ाई के बारे में बताया जाएगा। ऐसे नाचने और गाने से साथियों को कुछ मिलने वाला नहीं है। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। अपनी पहचान बना दो, हम इस देश के कौन हैं? मालिक है मालिक। और देश के गद्दारों को बता दो कि इस देश का असली मालिक आदिवासी है। ये संविधान में लिखा है साथियों, लेकिन देश के गद्दारों ने हमें आज तक नहीं बताया। ऐसे गद्दारों को क्या करना है? इस देश के गद्दारों को, इस देश के गद्दारों को, इस देश के गद्दारों को जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करे? अरे कार्यक्रम करना है, अब कार्यक्रम क्या करो? अरे मामा, अब हो गया, टाइम हो गया, 4 बज रहे हैं, क्या करो? ए भानु, गाँव के नीम तरी माँ प्रकृति ने भी अपना रंग बदल दिया। देखिए, जो सच्चे सिपाही होते हैं उनको प्रकृति भी साथ देता है साथियों। आपने कई कार्यक्रमों में देखा होगा, जहाँ गाजा गजारता है वहाँ प्रकृति भी साथ देता है। जब मैं मंच में जाऊंगा ये प्रकृति साथ हो जाएगी, ये देखना। ये पक्का है आदिवासी शेरों की कार है साथियों। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। आगे बढ़ाओ थोड़ी। जो जमीन सरकारी है, कलारी बंद
2 सालों को। चलिए कलारी बंद हुआ कि नहीं हुआ? करो कलारी बंद करो, कलारी बंद, लाइट तोड़ हम सभी लोग कलारी बंद करवाने जाएंगे। अगर कलारी बंद नहीं होती है तो हमारे कहने पर हम लोग तोड़ फोड़ करेंगे। आदिवासी शेर होगा वो कलारी बंद करवाने जाए होगा, और जो तत्व होगा वो कलारी बंद करवाने नहीं जाएगा। गाड़ी लौटाओ, गाड़ी लौटाओ, दारू वालों को बंद करो, बंद करो, बोलो हमारे जितने भी लोग कलारी। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, बोलो हाथ उठा करके, तो जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। इस देश के गद्दारों को, जूता मारो सालों को, इस देश के गद्दारों को, जूता मारो सालों को, इस देश के गद्दारों को जान लो, आने जान लो। आदिवासी शेर आ रहे, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हमको रोक ले। साथियों पूरे देश में डंका बजा दो कि आज आदिवासी इस देश के मालिक है, और जो गद्दार है वो हमारे संग नहीं है। साथियों इस देश के गद्दारों को, जूता मारो सालों को, इस देश के गद्दारों को, जूता मारो सालों को, इस देश के गद्दारों को, जूता मारो सालों को, इस देश के गद्दारों को। जूता मारो सालों को। ये जमीन सरकारी है, जो जमीन हमारी है, मंच से बोलो आदिवासी शेर आ गए। ये आदिवासी शेर है जो अपने भूख के तलाश में पूरे कुंडल घूम के आ रहे हैं। साथियों बजा कर कहे ये हमारे आदिवासी शेर है साथियों, जिन्होंने भ्रमण आज बताया कि हम इस देश के मालिक हैं। आज हमारे बीच में देश के हमारे सच्चे सपूत गोटमाला समग्र विकास क्रांति आंदोलन का रैली आ चुका है। आप समस्त संगठन पंडाल के नीचे बता दो हम लोग कौन हैं, बताओ हम लोग कौन हैं। देश के मालिक आदिवासी शेर हैं, और हमारी बहनें बताएं आप लोग कौन हैं। आदिवासी शेरनी। जब आदिवासी शेर बाजा सही बजाओ, जब आदिवासी पूरे पियर ऑर्डर मिला है। हाँ निकाल के भक्त बढ़ते चलो, मार रहे ना, मार लो सब निकाल, पूरे खाली कर दो, खाली कर दो, खाली कर दो। एक बार तो बात माने नहीं ना। कैमरा
निकालो, उनको निकालो, निकालो ना, निकालो जाए। सभी मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि निकल जाए। समय का विशेष ध्यान दें, आपको स्वागत भी करना। हाँ, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष इसमें सम्मान के लिए मैं हाँ, जो हमारे आयोजक मंडल के जो सेना है इस तरफ भी रहेंगे कुछ लोग। फालतू में हम मंच पर किसी को नहीं आने देंगे, जो भी समस्या है आप लोग यहीं से सुलझा लेंगे। सभी लोग आ जाए। हाँ, मैं चाहूंगा आज के आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष परम सम्मानीय टेकाम गुरुजी के स्वागत के लिए मैं चाहूंगा हमारे सम्मानीय सरपंच महोदय रामललन वरकड़े जी एक गमछा और तिलक बंधन से स्वागत वंदन करेंगे। अतिशीघ्र हमारे सरपंच महोदय जी आ जाए। सम्मानीय श्रीमान रामललन वरकड़े जी सरपंच से अनुरोध करता हूँ कार्यक्रम के अध्यक्ष का हमारे स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता हैं सरपंच हमारे महोदय जी, तो आकर के और ले चलते हैं। हाँ, हमारे किसी भाई का गाड़ी का चाबी गुम गया है, जो कहीं जहाँ भी हो वो आकर मंच से ले जाएं। किसी भाई का गाड़ी का चाबी गुम गया है, वो आकर मंच से ले जाएंगे। हाँ, अब समय कम है, हमें कुछ सीखना है, कुछ जानना है, इसलिए मैं चाहूंगा, क्योंकि हम तो चाह रहे थे कि हमारा कार्यक्रम बहुत बड़ा रूप से होना चाहिए, लेकिन आज जो आप लोगों ने कलारी बंद करवाया है, हमारी मातृशक्ति उसमें बहुत बड़ा हाथ है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार से समझ में आएगा कि हमको बात करवाने का, क्योंकि हमको डरना नहीं है, हमको लड़ना पड़ेगा, अपना हक अधिकार मांगने के लिए लड़ना पड़ेगा। जेल जाने की नौबत आए तो जेल जाना भी पड़ेगा। कौन कौन जेल जाने के लिए तैयार है? डर के तो नहीं भागोगे, अपनी पहचान दिखा दो कि हम लोग आदिवासी हैं। जो आदिवासियों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये आवाज, ये कुंडम की आवाज नहीं, इस देश की आवाज है। ये आवाज कहां तक जाना चाहिए? दिल्ली भोपाल तक जाना चाहिए, घूमने बहरे लोगों के कानों तक जाना चाहिए। सम्मानीय साथियों, मैं चाहता हूं कि हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष सम्मानीय मेरे युवा साथी, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने में हमारा सहयोग प्रदान किया, मैं चाहूंगा प्रस्तावना के रूप में अपना विचार रखेंगे। जोरदार तालियां बड़े भैया हमारे सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानीय वरकड़े जी, और इनका स्वागत नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ हमारे मुकदमा हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा ही नहीं है ठीक से। आज यहाँ हमारे निवासी दिवस के उपलक्ष्य में पधारे मेरे समाज के समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं मेरे बुजुर्गगण, युवा साथीगण, आप सभी को मेरा सत सत सेवा जोहार। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम रखा गया है। साथियों, यह कार्यक्रम अंग्रेजों के जमाने में हमारे समाज को जंगलों में खदेड़ दिया गया था। तब
उस समय सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक की गई और उस समय के बुजुर्गों ने सोचा कि हम इस समाज को एकजुट कैसे करें। तो उस बैठक में चर्चा करते हुए सन 1994 में यह प्रस्ताव पास किया गया और पूरे विश्व में 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाने का मंजूर किया गया। साथियों, यह त्योहार मतलब हम आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार कहना चाहिए नहीं है। इसलिए रक्षाबंधन के साथ साथ आज हम सब ने इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। साथियों, हमारी समाज बहुत बिखरा हुआ था, इसको अब धीरे धीरे हम एकजुट होकर संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दिन सब एकजुट अगर हो जाएंगे तो निश्चित है हमारी समाज की जीत हो जाएगी। और मैं समस्त समाज से यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने गांव में हर माताओं बहनों को एवं युवा साथियों को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे समाज में हम जानते तो हैं लेकिन उन नियमों का पालन नहीं करते। सबसे ज़्यादा हमारे समाज में शराब खोरी होती है, तो उसको कम करने की कोशिश करें और शिक्षा पे ध्यान दें। हर माँ बाप अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं ताकि हम और हमारे समाज इस देश में आगे बढ़े। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को यही विराम करता हूँ। जय सेवा, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय सरपंच संघ अध्यक्ष वरगड़े जी, आपके द्वारा हमारे समाज को कि हमको कैसे चलना है और हमारी संस्कृति को कैसे बचाना है। एक बार जोरदार नारा लगा, विमल पेंटा। ये विमल पेंटा में कौन है? अरे कौन है विमल पेंट? जब हमारे आदिवासी समाज को हमारे पुरखाओं के बारे में पता नहीं रहेगा तो किसके सामने अगरबत्ती लगाओगे? आज तक हम लोगों ने बैठो मैं चाहूंगा हमारे युवा सेना गौरवानक सेनाओं से आकर हमें हमारी व्यवस्था को संचालित रखने के लिए हमारे पुरखाओं को जानना पड़ेगा। यहाँ जो फोटो लगे कौन कौन के फोटो हैं, इन्हें अपने घर द्वार बाल बच्चे छोड़ करके इस आदिवासी समाज के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। ललन यादव, हमारे छत्रपति साहू जी महाराज, हमारे साहू समाज के भाई लोग कहते हैं कि नहीं हमारा त्योहार नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि मूल निवासी त्योहार है। मूल निवासी का मतलब होता है SC ST OBC, तीनों इस देश के मालिक है, लेकिन उनको अभी तक पता नहीं है। सब ये बोलते हैं आदिवासी आदिवासी। साथियों, मूल निवासी दिवस है इंडिजीनियस डे जिसको कहा जाता है। अगर आदिवासी दिवस होता तो सिर्फ ट्राइबल डे कहा जाता। इसलिए हमको जानना पड़ेगा। संजोर पेंटा, ये संजोर पेंट कौन है यह भी हमको पता नहीं। हम लोग कैसे आदिवासी? हमारे जाति प्रमाण पत्र में हम लोग लिखवा लेते हैं, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं यह भी हमको पता नहीं है। तो हम लड़के कहां से? ये चीज की हमको जानकारी होना चाहिए। साथियों, बुढ़ान पेंटा कहीं कहा तो कम गुरु जी पूछ न ली। अरे हाथ उठा के बोलो अपने पुरखाओं का नाम, बुढ़ान पेंटा।
इस कार्यक्रम में हमारे परम सम्मानीय रूप सिंह परस्ते जी जनपद सदस्य आए हुए हैं, उनसे भी आग्रह करता हूँ कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब मैं चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय, क्योंकि समाज के सेवा करने वाले, इस कार्यक्रम में रंग लाने वाले हमारा जो सरपंच संघ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने साथियों बहुत सहयोग किया है। तो हमारे सरपंच सम्मानीय राम मिलन वरकड़े जी से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारा विधायक भी कौन है विधायक? वरकड़े। और विधायक के प्रतिनिधि बन करके इन वरकड़े यहाँ आज अपन को जवाब भी लेना है कि नहीं लेना, कि बिसर गया? नहीं बिसर ना? कौन कौन का शुद्ध है? हाँ, तो आज जवाब भी लेना है। अब इंतजार करेंगे। तो हमारे सम्मानीय वरकड़े जी से कहूंगा कि अपना विचार रखने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। हमारा त्योहार है, इसी बीच हमारे बीच में उपस्थित परम सम्मानीय बड़े भैया जनपद पंचायत कुंडम के ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सम्मानीय बड़े भाई सुरेंद्र ध्रुवे जी के लिए चाहूंगा राम मिलन वरकड़े जी जो सरपंच महोदय उनके द्वारा तिलक वंदन और पीली पगड़ी के साथ में स्वागत वंदन करेंगे। तत्पश्चात मैं चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय सरपंच संघ अध्यक्ष से आग्रह कि शीघ्र आ जाए मंच पर। इसी प्रकार से हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय आर्मो गुरुजी, उनके स्वागत के लिए मैं चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय मनोहर ककोड़िया जी, पूर्व जनपद सदस्य वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि, उनसे भी आग्रह करता हूं कि आकर के हमारे गुरुजी का स्वागत वंदन करेंगे। तत्पश्चात हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय लोटन मकाम जी, उनके स्वागत के लिए मैं चाहूंगा संग्राम वरकड़े जी आकर के स्वागत वंदन करेंगे। सम्मानीय आप लोग तालियों में कमी नहीं करना, थपोड़ी बिल्कुल बजते रहना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ समाज सेवी सम्मानीय गोपीलाल मनावी दादाजी के स्वागत के लिए मैं चाहूंगा हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं लोटन मरवानी जी का स्वागत हमारे सतनाम वरकड़े जी के द्वारा दादा गोपीलाल मनावी जी के स्वागत के लिए मैं चाहूंगा रामकेश परस्ते जी आकर के स्वागत वंदन करेंगे। तत्पश्चात हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय पीआई साहब मंगल सिंह ध्रुवे जी के स्वागत के लिए मैं चाहूंगा तुलसीराम उइके जी आकर के स्वागत वंदन करेंगे। सम्मानीय तुलसीराम उइके जी। इसी प्रकार से जन जागृति आए पारंपरिक उड़ी प्रथा ग्राम सभा तूर माधुर की ओर से 1000 रुपए की राशि हमारे कमेटी को संयुक्त प्रदान हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार रामदीप मनावी जी कोलमोई वाले की ओर से 200 रुपए की राशि। अब मैं चाहूंगा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थोड़ा बहुत नाच गाना भी होना चाहिए कि नहीं होना है, जो रियल में सही में वो वीडियो वाले नहीं, जो सही में वो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। तो हम चाहेंगे अगर वो कलाकार अपनी संस्कृति के साथ में तैयारी के साथ में आए हो तो जल्दी से जल्दी मंच में उपस्थित हो। इसके पहले एक छोटा सा बालक है 5 साल का, अब बताइए उसके जो हृदय है उसमें कितना बड़ा जुनून है। वो भाषण देने के लिए चिट्ठी दिया है कि दादाजी मैं भाषण दूंगा। तो मैं चाहूंगा ऐसे छोटे से बच्चे आर्मो जी को कि आकर के जो 5 वर्ष का 5 साल का है ना, हमारे मुंह से तो आवाज नहीं निकलती उतने समय, लेकिन वो देखिए आपके बीच में अपना विचार रखेगा। नाम है उसका प्रियांश आर्मो जी। ये छोटा बालक है, उसको उसके लिए जोरदार कपोड़ी बजा करके और स्वागत करेंगे। पिछले बार भी ये बालक रोने लगा था कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस बच्चे का विचार सुनिए। धन्यवाद।
तन में भी क्या है, कुछ तो करो जवानी में और आग लगा दो। आज ये बच्चा कहने चाह रहा है कि ये जवानी जवानी नहीं है साथियों। जो आदिवासी की जवानी काम न आया, आदिवासी समाज के लिए काम न आया, तो बुढ़ापे में हम लोग क्या करेंगे? जो ताकत दिखाना है, जो संघर्ष करना है, इस जवानी में कर दो। आप लोग अपने अपने जीवन को समर्पित कर दो कि हमको समाज के लिए काम करना है। ये बच्चा जवानी में कुछ न कुछ करेगा, ऐसा मुझे एहसास है। उस बच्चों को हमारे सम्मानित झूलवाई तेजी वर्कर की ओर से 20 रुपए की राशि, सरपंच अध्यक्ष की ओर से 100 रुपए की राशि जो सम्मान के रूप में दिया जा रहा है, और समिति की तरफ से एक पीला गमछा उनको सम्मान के रूप में दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा हमारे सम्मानीय मनावी दाऊ व्यापार से उनकी ओर से भी 50 रुपए की राशि, सुकृत उद्दे जी युवा साथी उनकी ओर से 50 रुपए की राशि, पप्पू परस्ते जमगांव वालों की ओर से 20 रुपए की राशि, मिथिलेश मरावी जी पपरिया वालों की ओर से 10 रुपए की राशि। तो जितना कहा है कुछ तो करो जवानी में। 50 सुदर्शन आर्मो जी की ओर से सलैया वाले, उर्मिला उटियान जो बहन उनकी ओर से 20 रुपए की राशि। मैं चाहूंगा हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मानीय नाना जी, उनके द्वारा ये राशि कुल मिला के हो गए होंगे 500। गिनेंगे तो टाइम, आदिवासी कभी गिना नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि हमको अनगिनत काम करना है। इसे कभी गोंडवाना किराना स्टोर दरगढ़ साथियों, अभी तो दुकान गोंडवाना के नाम से खोल रहे हैं। आने वाले समय में गोंडवाना के नाम से गाड़ियां भी चलेंगी कुंडा में। ये बिल्कुल आप लोग देखना और देखते भी होंगे। उनकी ओर से भी 100 रुपए की राशि इस बालक को प्रदान किया जाए। हाँ, कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। क्या बात है, आज चाय नाश्ता की की तरफ से 50 रुपए की राशि। साथियों, अब मैं चाहूंगा, समय का अभाव है, थोड़ा थोड़ा सबका हमको सुनना है। इतना सारे हमारे मंच पर आसीन हमारे प्रबुद्ध जन है। मैं चाहूंगा हमारे बीच में सम्मानीय जनपद पंचायत के अध्यक्ष बड़े भैया सुरेंद्र से ध्रुवी जी हमारे बीच में उपस्थित है। समिति के आग्रह है कि हमारे जनपद अध्यक्ष आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, इसलिए मैं चाहूंगा बड़े भैया ध्रुवी जी आकर के अपना उद्बोधन रखने की कृपा करेंगे। जोरदार थपोड़ी बजा करके बड़े भैया का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हाँ, हमारे बीच में जैस जिलाध्यक्ष आ चुके हैं। हम आपको भी आमंत्रित करना चाहेंगे कि मंच में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे और स्वागत सम्मान करेंगे। मैं आप सभी लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सम्मानित मंच उपस्थित मेरी मातृशक्ति पितृशक्ति सबको सेवा जोहार। हमारे आदरणीय पूर्व वक्ताओं ने, रामलैन भैया, अशोक भैया ने अपने समाज के हित के लिए बहुत सारी बातें हैं। आज एक बात अच्छी हमें कि ये कार्यक्रम के पहले आप लोग कलारी में उद्यम कर रहे थे। इसके अपराधी मैं भी हूँ, मैं भी कभी पीता हूँ। तो आप सब बंद कर दो, हम भी पीना बंद कर देंगे। आज अपना विश्व आदिवासी दिवस है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, पर्व है, जिसमें भाई बहनों का एक अटूट संबंध होता है। वो आज हमारा विश्व आदिवासी दिवस सभ्यता और संस्कृति का है, जो हम अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं। आज दूसरों को देखी में जो काम कर रहे हैं। मैंने 2-4-5 कार्यक्रमों में गया हूँ आदिवासी समाज के कार्यक्रमों में। अभी हमारे गोरैया में जो
कार्यक्रम होता है वहाँ हम लोग बिना धोती कुर्ता के जाने नहीं देते। हम भी कहते तो हम लोग धोती पहन के जाने पड़ेगी। जो अपनी संस्कृति है उसको अपने को कायम रखना और जो सभ्यता है वो, तो जो हमारे समाज की व्यवस्था है उसको भी लेके चलना है। आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक अनुरोध करूँगा पूरे समाज वर्ग से, जो हमारे कुछ देश में प्रदेश में हमारे आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। हम घर से आदिवासी दिवस मना रहे हैं, अपने अपने घरों में बटे हैं, अपनी अपनी देख रहे हैं, अपना घर देख रहे हैं, दूसरे का घर नहीं देख रहे हैं। आज समाज को देखिए डिंडोरी में वहाँ हमारे घड़ी बरसात मकान जला दिए गए, शिहोर मकान जला दिए। जंगल जमीन की रक्षा सिर्फ आदिवासियों ने की है और उनको काट कूट के ये करोड़पति बन गए दूसरे लोग। जिस जगह की हमारी जगह है उन जगहों से हमको अलग कर दिया गया। तो मेरा निवेदन इतना है कि आप हम सब जितने आदिवासी हैं अपनी संस्कृति सभ्यता अपनी जगह और हमारा जंगल जमीन और ये हमारे पास होना चाहिए। आज हमारे पास रोजगार के साधन नहीं है। हमारे यहाँ के पूरे लड़के कोई गुजरात जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कहीं बम्बई जा रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं, दिहाड़ी में काम कर रहे हैं। उनका पता नहीं चलता वो गायब कब हो गए, कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। जब वो लौट के आते तो अपन उनको कुछ सुविधाएं नहीं है। शासन हमको 5 किलो राशन में हम जिंदा नहीं रह सकते, हमको रोजगार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करा। तो ये बात तो 5 किलो राशन दे दिया और एक दिन गुजरात में। मैं इस चीज़ों से थोड़ा अलग हूँ। मैं कांग्रेस में था तो मेरी सरकार के खिलाफ लड़ा, आज भाजपा में हूँ तो सरकार के खिलाफ लड़ता हूँ। और मैं सबसे पहले मैं समाज के लिए हूँ, मेरे को पार्टी से मतलब नहीं, तो समाज का रहूँगा, समाज के लिए काम दे दूँगा। आप लोगों का आज बहुत सारा आभार, धन्यवाद कि आप इतने बड़े पर्व में अपना घर परिवार छोड़, किसी का दो का परिवार है भाई, किसी के घर में आपको जाना था, दो का परिवार है। आज आप इतनी सारी संख्या में हम आज आके बैठे, दुखिया परिवार में नहीं रहेगा, समाज के लिए जुड़े, ये मेरे लिए गौरव की बात है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जब भी आदिवासी समाज की बात आएगी तो गौड़ धर्म का बच्चा हूँ, जान हमें करूँगा। धन्यवाद। हाँ, जोरदार तालियां बजाने महोदय के लिए। किसी का चाबी गुम गया है वो आकर मंच से ले जाए। लोटस सिंह मरकाम जी को वो आए और हमारे सगा समाज को संबोधन करेंगे। जोरदार तालियां बजा दें लोटस सिंह मरकाम जी के लिए। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। सर्वप्रथम मैं इस कुंडेश्वर धाम की धरती को सशक्त नमन करते हुए आज के विश्व आदिवासी दिवस पर पधारे सभी मातृशक्ति पितृशक्ति आप सभी को मैं सशक्त सेवा जोहार करते हुए आज के हमारे सभा के मुख्य अतिथि सशक्त नमन प्रणाम जय सेवा। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम प्रतिवर्ष अनुसार हर वर्ष विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इसी तारतम्य में आप सबको इस विश्व आदिवासी दिवस और राखी के त्योहार का मैं ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देते हुए
आज जो विश्व आदिवासी दिवस 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया और हमारे देश में सर्वप्रथम 2003 में झारखंड के खूंटी जिले में सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। फिर 2008 से पूरे देश में धीरे धीरे मनाया जाने लगा और 2012-13 से जोर पकड़ने लगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्तर में चिंतन हुआ कि आदिवासी समाज धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। इनका चिंतन करने लगे, इनकी आदिवासियों का म्यूजियम खोला गया है। भोपाल में आदिवासियों के विषय में रिसर्च किया जाता है कि आदिवासियों का जीवन शैली, रहन सहन, खान पान ये कैसे संरक्षित किया जाए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी का घोषणा किया और आज सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि आदिवासियों का जो मूल निवासी है इस देश का, उनका जो जीवन स्तर धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। सिर्फ इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य कारण यही है कि हम आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप में एक नहीं है। हमारे में विविधताएं हैं, हमारे में कई प्रश्न खड़े होते हैं और हम आदिवासियों के जीवन शैली, हमारे रहन सहन को अगर, हमारे जितने भी कल्चर है उसको अगर हम संरक्षित करें, हम एक होकर चलें, समस्त आदिवासी, ये गोरों का बस नहीं है। आदिवासी में 16 प्रकार के जनजाति आते हैं। सभी आदिवासियों को कहता हूं कि आज के दिन धूमधाम से मनाते हैं। हम तो कौन है, हम आदिवासी, हम तो मनाएंगे ही, लेकिन हमारे साथ और भी जनजातियां हैं, उनको भी इस आदिवासी दिवस में भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और हमें इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हमारे कमी कहाँ है, हम काम में कमी कहाँ है और अगर हमारे हक अधिकार अगर छीने जाते हैं तो उसके लिए सरकार हमारे लिए क्या करती है। अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती है तो हमें सरकार के लिए सोचना पड़ेगा कि सरकार हमारे लिए क्यों कुछ नहीं सोच रही है। संविधान में भी हमारे लिए कुछ हक अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन सरकार जवाबदेही नहीं समझ रही है। सरकार आए दिन हमारे साथ अत्याचार, कुछ भी बड़े बड़े घटनाएं होती रहती हैं और हमें अपने हक अधिकार के लिए, हम अपने मान और सम्मान के लिए हमको स्वयं आगे आना पड़ेगा और सरकार से भी लाना पड़ेगा और हमें जरूरत पड़ेगा तो संघर्ष करेंगे। और आज जो हम सबने देखा कि कुंडम का हम शराब दुकान को बंद करवा सकते हैं, ये बहुत अच्छा संदेश है। अगर यही इसी तरह का अगर हम गांव में भी करें, हमारी महिला शक्ति अगर जाग जाए और हमारी हर महिलाएं अगर संगठन बना ले, 10-10 महिला भी अगर कहीं दारू बिकता है अवैध रूप से और नट लेके चले जाए, उनके घर में तोड़ करें और हर गांव में दारू को लेकर आए तो हमारा समाज जरूर तरक्की करेगा। हम सिर्फ अगर हमारी स्थिति अगर खराब हुई है सिर्फ शराब के कारण, दारू के कारण, हमारे आज की नई युवा पीढ़ी भी शराब की ओर बढ़ रहा है और हमें अगर अपने भविष्य को, अपने युवा पीढ़ी को बचाना है तो शराब को छोड़ना बहुत जरूरी है और शिक्षा के प्रति जरूर ध्यान दें, अच्छे से अच्छे पढ़ाएं। जरूरत पड़े तो गांव में तो पढ़े लिखे लड़के हम उनसे कोचिंग कराएं, हर गांव में कोचिंग की जरूरत है, हर गांव में पढ़े लिखे लड़के हैं। आप कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जबलपुर मुंबई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गांव में भी अगर कोई
बड़े लड़के हैं उनसे अगर अच्छा है तो गांव की सलाह बना करके अपने बच्चों को कोचिंग कराएं और उनकी सुरक्षा देख रेख करें कि गांव में पढ़ाई होती है कि नहीं। बस पढ़ाई और दारू अगर सुधर गया तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपना स्थान रखता हूँ। जय सेवा जय वंदे। धन्यवाद महोदय जी। पूर्व विधायक प्रसवा धन्यवाद सिंह। सर्वप्रथम मैं सदर बहन को सेवा जोहार करते हुए इस कुंडम के पावन धरा को मैं सत सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार करता हूँ कि इस कुंडम क्षेत्र के गणमान्य नागरिक हमारे बीच में बुजुर्ग साथी बैठे हैं, मंच पर विराजमान हैं, उनके चरणों का दर्शन पाया मैं समस्त बुजुर्ग साथियों का, और जो लगातार हम लोग मिलते रहे, मैं उनके चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि सेवा जोहार करता हूँ। जगदीश कुंजाम जी से जब चर्चा हुई थी कि बगराची जा रहा हूँ, और बगराची के लोगों ने बार बार मुझे निवेदन किया था कि आप हमारे बगराची आकर के कुछ नहीं तो गोंडी में 2 लाइन बताने का कृपा करेंगे। उनको ज़्यादा ये था कि हमारी भाषा गोंडी है। अब जैसा कि बालक ने काफ़ी अच्छा ओतप्रोत होकर के अपना उद्बोधन दिया है, तो ऐसी जैसी अब बात आती है कि हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, तो विश्व दिवस मना रहे हैं, आदिवासी हैं तो हैं भाई, आदिवासी भारत के मूल निवासी बोल रहे हैं, इंडिजिनियस, स्वदेशी, आदिवासी, हम भारत के मूल निवासी, यही बोलते हैं हम लोग। भाषाओं में, गीतों में, संगीतों में सब कुछ बोलते हैं। अंग्रेज हैं देश के अंदर में है, अंग्रेजी भाषा है भाई, बोल रहे हैं कितना टाइम हो गया, टाइम अंग्रेजी है, अर्जेंट अंग्रेजी है, अर्जेंट है, आज जा रहा हूँ बोलते हैं, अर्जेंट अंग्रेजी है। तो बताइए कि अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी है, गुजरातियों की भाषा गुजराती है, तो तुम्हारी भाषा क्या है, क्या होना चाहिए, भाषा क्या है, आदिवासियों की भाषा क्या है। अगर तुम लोग जब धरती के साथ में ही पैदा लिए हो तो कोई ना कोई भाषा तो होगी। गोंडी भाषा है, तो गोंडी भाषा है तो है, पर गोंडी भाषा किसी को आता है नहीं आता। अंग्रेजी आता है, हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, हिंदी आता है, पर जाते हैं तो कहाँ गाँव रहे यार, आता ही तो आ रहा है, बस यही भाषा है। तो फिर हमको हमारी मूल भाषा को हम भूल गए। अभी बगराची नारायणपुर का नाम सुने होंगे आप लोग। नारायणपुर में कोई राजा हुआ करता था, ठाकुर कुंदन सिंह, और ठाकुर कुंदन सिंह का भाई का नाम लक्ष्मण सिंह। तो ये जब ठाकुर कुंदन सिंह, फिर भांडरा का राजा का नाम, अभी उनके वंशज भी है तो वो भी आए थे, नीलेश प्रताप सिंह। तो राजा महाराजा के बेटा पोता नाती संती अभी जिंदा है, पर भाषा जिंदा नहीं है। अब भाषा जिंदा नहीं है तो कैसा करेंगे। पिछले बार भी यही आए थे, यहाँ पे उद्बोधन दिया था कि कुछ भी तो करो, कम से कम भाषा को तो जिंदा करो। आज भाषा नहीं रहेगा तो कैसे हो जाएंगे, क्या कहोगे आप भाई। अंग्रेजों को तो बोल देंगे तो हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, बाकी आप भाई अभी आप हिंदुओं को तो गाली दे देते हैं, बोलते हैं कि ये बाहर से लोग बोलते हैं कि हमको छुआछूत ये कर दिए वो कर दिए, तमाम बात तो आती है, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी से बोलते हैं ना। तो फिर हमारी भाषा हमको क्यों नहीं आ रही, सीखने का प्रयास क्यों नहीं किए, करना चाहिए ना। हम लोग आयोजन करते हैं, करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, हम लोग भी आने जाने में हजारों रुपए का पेट्रोल फूकते हैं ना। आए गए कई बार आए हम लोग, फिर भी एक आदमी को हम गोंडी सिखा के नहीं गए, हमारे पेट्रोल फूकने का क्या रहा। तो हमको एक लाइन तो गोंडी सिखाने का फर्ज बनता है कि नहीं बनता। एक लाइन तो सीख लो तो हमारे पेट्रोल खर्चा करने का अदा हो जाएगा। कम से कम फुट के लोग एक लाइन तो गोंडी सीख लिए,
तो हमको लगेगा कि यार इधर आने जाने में पेट्रोल फूक रहे हैं तो कम से कम सीख तो लिए। राजा लोगों ने गोंडी भाषा को नहीं बचा सका, हम लोगों ने गोंडी भाषा को नहीं बचा सके। अब हमारे आने वाली पीढ़ी अंग्रेजी बोल रही है, बोलने लगी ना धीरे धीरे। अब हिंदी तो बोल रहे थे, इसके बाद बीच में भी आ गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि भाई आप लोगों के लिए संविधान में आरक्षण इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपना धर्म, संस्कृति और भाषा, इसलिए उन्होंने कहा था भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होगा, भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होगा। यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को समानता का अधिकार है, बोली भाषा को जीवित रखने का अधिकार है। पर हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सके कि अपनी भाषा को हम जिंदा नहीं रख सके? तो इसलिए आज जो है आप लोग हजारों करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं पर भाषा को नहीं बचा पा रहे हैं। तो काहे का हम लोग अपनी माँ को ही नहीं बचा पा रहे हैं, जमीन को नहीं बचा पा रहे हैं। अभी जबलपुर में जो हजारों एकड़ जमीन जो है हम लोग दान कर दिए। अभी नारायणपुर राजा का नाम की जमीन हजारों एकड़ की जमीन है जो सरकारी हो गई। राजा जो है भंडरावाल राजा के जमीन जो है हजारों एकड़ जमीन जो है संजय पाठक जो है अपना खदान खोदे जा रहा है। सरकार उसको दे सकते हैं संजय पाठक को तुम्हारी जमीन, पर अगर आपने जंगल में कब्जा कर लिया तो बोले यहाँ से निकलो, तुम्हारी जमीन नहीं है। हुआ ना अभी पूरे देश के अंदर में। तो ऐसा अगर हमारी जमीन कब्जा कर लिए और बड़े बड़े राजेश पाठक, गुप्ता, मिश्रा, उपाध्याय को दे दिए, कोई हल नहीं। और यही कोर्ट अगर कोई खेत को कब्जा कर लिया तो बोले पुलिस लेके डंडा लेके आ गए। हाँ तुम दारू पी सकते हो पर दारू बेच नहीं सकते, महुआ पी सकते हो पर महुआ का दारू बेच नहीं सकते। अंग्रेजी दारू बिकेगी, अंग्रेजी भी बोलो, आई एम गॉन दारू पी के नॉन, अंग्रेजी भी बोलो और अंग्रेजी भी पियो पर महुआ का मत पीना, महुआ का दारू मत बेचना। हमारी जमीन, हमारी संस्कृति, हमारी सारा चीज हमारी, और तुमको दारू काहे का पिला रहे हैं? भाषा क्या सिखा रहे हैं? दारू भी पिला रहे हैं अंग्रेजी और भाषा भी सिखा रहे हैं अंग्रेजी। और हमको कहते हैं कि अब मनाओ तुम विश्व आदिवासी दिवस, ये भी बोल रहे हैं। तो भाई हम विश्व के अंदर के आदिवासी हैं तो ये बताइए कि हमारी संस्कृति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी पंजाब जी बोल रहे थे कि भाई दारू बेच रहे हैं अंग्रेजी दारू। अरे तो हमारे भारत में रह रहे तो महुआ की दारू बेचो लगे, इतने ही दम है। तो ये लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को जगाते रहता हूँ। लड़ने की क्षमता, बात कहने की क्षमता, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आपको एक अधिकार दिया है बात कहने की क्षमता, तो बात कहिए, संघर्ष करिए और अपनी बात जरूर सीखिए। इसलिए कहता हूँ हम अंग्रेजी खूब सीखते हैं, अब गोंडी भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो एक लाइन हम हमेशा जरूर बोलते हैं कि गोंडी वन काट गोंडी करिया। गोंडी वन काट मतलब गोंडी बोलो। और अभी जैसे दादा ने कहा कि गोंडी गोंडवाना की भाषा गोंडी थी, भाई हमारे आदिवासियों की भाषा अगर गोंडी है, विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हो तो कम से कम 2 लाइन गोंडी जरूर बोलना, तभी तो, नहीं तो कल के कोई बोलेंगे दादा तुम्हारी भाषा क्या है? ठीक है विश्व आदिवासी दिवस तो मना रहे हो, आप लोग जो है लंबे चौड़े बात तो कर रहे हो, बच्चा पैसा लागा लोग कहते थे मतलब कितना पैसा लगेगा करके सबको लड़वा दिया, हमको ऊंच नीच का भेदभाव बता दिया। और वो जो है हमारे ही जमीनों में बैठ करके और बड़ी बड़ी व्यवसाय और प्रतिष्ठान खोल करके हमको ही लूटने का काम कर लिया। तो इसलिए मैं गोंडी में चंद लाइन हमेशा से कहता हूँ, कई हजार साल पहले गणमाता राज गोंडी धर्म गोंडी भाषा मत्ता गोंडी समाज 3.5 साल पहले इकन कुर्री वातुर धन धरती पे बाटा किसे उल्टा सर्री वेतुर इदगुणवाना तू भारत कत्तर कतला तू हिंदुस्तान मावा धरती पे राज किया तो ये महामेवान सजार पैसा सजार पैसा सेवा सेवा। मुझे माफ करिएगा जो कुछ भी आपको समझ में आया नहीं आया, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय सेवा जय जवान। दादा बल्ले बल्ले सेवावान जो आपने
ये भी गोंडी है। थोड़ी आप लोग जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी मैं भी सीखने का प्रयास करता हूँ। तो इसी समय हमारे दादाओं का आशीर्वाद है, क्योंकि सीखना है तो हमें हमारे पुरखाओं के साथ में रहना पड़ेगा। जोरदार थप्पड़ी बजा करके दादा का सम्मान करें। और समय जो है काफ़ी हो चुका है, क्योंकि हम लोगों को जो अनुमति है 7 बजे तक का है और हम लोग दूर दूर से आए हुए हैं। लेकिन जंग के मैदान में आपने सुना होगा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, वो एक सभा लगा हुआ था, बहुत बड़ा सभा था। वह आता था और फिर चला जाता था। 3 दिन का आदिवासी है और जो हमारे नहीं है, जो बेईमान है, गद्दार है।